यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह एक बड़े से नट को एक बड़े हथौड़े के साथ मार मार कर तैयार किया जा रहा है। इस तरह के नट बड़े बड़े लोहे के पुलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब कारखाने में नट बोल्ट तैयार किए जाते हैं तो उन पर चूड़ी का काम इस तरह की मशीन से किया जाता है। यहाँ पर एक मशीन जो लोहे के एक बड़े पुर्जे को बड़ी ही बारीकी से एक शक्ल देने की कोशिश कर रही है। ये मशीन बड़े ही शानदार तरीके से घरों में इस्तेमाल होने वाले ग्रिल का डिजाइन इस लोहे के टुकड़े पर बना रही है। जब भी कभी लोहे के बड़े टुकड़े को काटना होता है तो इस तरह की मशीन से काम लिया जाता है। आप देख सकते हैं महज कुछ सेकंडों में ही इस मशीन के जरिए इतने बड़े लोहे को काट दिया गया। यहाँ पर यह मशीन बड़ी ही खूबसूरती से एक स्प्रिंग तैयार कर रही है जिनका इस्तेमाल मशीनों में किया जाता है। लंबे नट बोल्ट बनाने के लिए इस मशीन में पानी का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि मशीन चलते चलते गर्म ना हो जाए। यहाँ पर यह मशीन घर में लगने वाले ग्रिल के पुर्जे को तराश के शानदार रूप दे रही है। घरों की दीवारों पर लगने वाले रोड्स को नोकीला बनाया जाता है इस मशीन से। आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से ये मशीन इन लोहे के रोड्स पर काम कर रही है। इस मशीन की रफ्तार और इस मजदूर के हाथ की रफ्तार यहाँ पर अंदाजा लगाना मुश्किल है। इस मशीन पर इस मजदूर की कमाल की कारीगरी के लिए एक लाइक तो बनता है। आप देख सकते हैं इस मजदूर की रफ्तार इस मशीन से भी ज्यादा है। कितनी जल्दी ये इस लोहे के ढांचे को वेल्ड कर रहे हैं। बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को इंसानों के हाथ से शक्ल देना काफी टाइम लग सकता है, लेकिन यह है मशीन जो कुछ ही सेकंडों में कर देती है। इस काम को करने के लिए घंटे लग सकते हैं, लेकिन यह मशीन वही काम 3-4 सेकंडों में कर देती है। लोहे की इतनी पतली रोड को इस चकोर में डिजाइन देना सिर्फ इस मशीन के जरिए ही मुमकिन है। इस मशीन को यहां पर काम में लाने से पहले ग्रीसिंग के जरिए तैयार किया जा रहा है। इस रफ्तार से स्प्रिंग बनाना सिर्फ एक मशीन के जरिए ही मुमकिन है। यहाँ पर एक मशीन इस बड़े से लोहे के सिर्फ एक हिस्से पर काम कर रही है, जो कि यह मशीन बड़ी आसानी से कर जाती है। जिम में इस्तेमाल होने वाली वेट की प्लेट को महज कुछ सेकंडों में ही बीच में सुराख कर रही है। तांबे की इस तरह के पाइप को इस तरह से शक्ल देना बहुत ही मुश्किल है, मगर ये मशीन बगैर किसी नुकसान के इस पाइप को शक्ल दे जाती है। लकड़ी की फिनिशिंग के लिए इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इस बड़ी सी मशीन के जरिए इस बड़े से गोल लोहे के टुकड़े के बीच में आप देख सकते हैं हथौड़े के जरिए किस तरह सुराख की जा रही है।
इस तरह की वेल्डिंग आपने अमूमन पहले कभी नहीं देखी होगी। यहाँ पर एक रबड़ के टुकड़े को ट्रक के ट्यूब का डिजाइन दिया जा रहा है। लोहे की इस रोड को ये मशीन गाजर मूली की तरह काट रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये मशीन लोहे के इस टुकड़े को छिल रही है। बड़े बड़े जहाजों को बांधे रखने के लिए इस तरह की चेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इस तरह की शक्ल दी जाती है। पुराने हो चुके इस लोहे के इस टुकड़े को आप देख सकते हैं किस तरह से ये मशीन नया बना देती है। साइडिंग डोर में इस्तेमाल होने वाले इस टायर वाले पुर्जों को देखें, ये मशीन कितनी रफ्तार से बनाकर दे रही है। यहाँ इस मशीन से ज्यादा इस मजदूर को खिराज तहसीन पेश करना पड़ेगा। ट्रेन में इस्तेमाल होने वाली चेन को कुछ इस तरह से बनाया जाता है। कांच के सांचों को बनाने के लिए ये मशीन बड़ी ही खूबसूरती से काम करती है। यहाँ इस मशीन से ज्यादा इस मजदूर की कलाकारी पर एक लाइक तो बनता है। बड़े ही शानदार तरीके से ये मशीन एक छोटे से टुकड़े को नट की शक्ल दे देती है। इस मशीन के जरिए अलग अलग शक्ल के स्क्रू ड्राइवर को शक्ल दी जाती है, जिसका इस्तेमाल आप नट बोल्ट को टाइट करने में करते हैं। ये मशीन ग्रिल मशीन की नोक की शक्ल बनाने में काम करती है। यहाँ पर इस मशीन के जरिए टॉयलेट पेपर को एक बंडल के पैकेट को पैक किया जा रहा है। बॉल बेयरिंग में इस्तेमाल होने वाली बॉल्स को आप देख सकते हैं कैसे ये मशीन तैयार करती है। ये मशीन नट के आगे वाले मुंह को गोल शक्ल देने में काम करती है। स्टील के ग्रिल को कोनों की शक्ल देने के लिए कुछ इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। यह है छोटी सी मशीन, इस छोटे से पुर्जे पर बड़ी ही मेहनत से इस शक्ल में आसानी से बना देती है। लोहे के इस मोटे टुकड़े को आप देख सकते हैं ये मशीन कितने शानदार तरीके से काट डालती है। इस मशीन के जरिए बड़े बड़े वाहनों के टायर और ट्यूब को बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।